मैं इस खेल से बेजार हो गया हूँ, हर बार जीत जाते हैं। अब मुझे तीरंदाजी करनी है, बागीचे चलें। क्या हर शिकस्त के बाद इस तरह दिल छोड़ बैठोगे मुस्तफा? हर शिकस्त में एक सबक होता है। सोचो खता कहां हुई। समझ गया हूँ आपकी बात, मगर इस वक्त मुझे तीरंदाजी करनी है। वो भी कर लेना। तुम्हें शिकार पर ले जाऊंगा, वहां असली तीर चलाना। साकित हदफ पर तो तीर चला लेते हो तुम, हरकत करते हुए शिकार को निशाना बनाओ तो जाने। फिर चले ना बाबा। मुस्तफा अभी नहीं, हर शय का एक वक्त होता है। मोहब्बत करने वालों, आशिकों कैसे हो? चलो अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ, बस देखो वो कुछ पूछ रही है, उसे जवाब दो ना। जाओ लियो, तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, चले जाओ। हुरम सुल्तान, निगार आओ, देखो जरा इनको कैसे चहचहा रहे हैं। कोई मसला है निगार? मेरे आका, मुस्तफा को लेने आई हूँ। आपकी मसरूफियत में मुखल होगा। अम्मी अभी ठहर जाए आप, बाबा मुझे शिकार पर ले जाने वाले हैं। पता है बाबा के लिए बहुत बड़ा बारहसिंगा शिकार करूंगा मैं। हम कहाँ जाएंगे? अदरना जाएंगे, वहां बहुत शानदार शिकार मिलता है। बताओ ना क्या हुआ? माहिदोरा सुल्तान, क्या मसला खड़ा कर दिया अब उसने? आपको बताना चाह रही थी मैं, निगार का अल्फाम, मैं आपके साथ हूं तो मेरी भी दुश्मन हो गई। कुछ किया है क्या तुम्हारे साथ उसने? नहीं, मगर कर सकती, बहुत खौफजदा हूं मैं। डरो मत निगार, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारा कोई बाल भी बेका नहीं कर सकता। उसका वहां पर क्या काम है? मालूम नहीं, शायद मुस्तफा को लेने आई होंगी। चलती हूँ, फिर कोई हंगामा न खड़ा करती हूँ। जंगल में तो बड़े बड़े शेर और रीछ होंगे, अगर सामने आ गए तो? आप उन सबको मार भगाएंगे, और फिर आका भी तो आपके साथ है ना? अम्मी आप भी चलेंगी ना साथ? शिकार पर तो अपने बाबा के साथ ही जाओगे, मैं खैमे में या फिर महल में तुम लोगों का इंतजार किया करूंगी। मेरी ऊनी शाल रख दी तुमने, और हरा लिबास? जो भी जरूरी था सब कुछ रख दिया मलिका, आप फिक्र मत करें, ज्यादा ही है, कम नहीं होगा। बहुत खूब। मलिका, हम तैयार हैं सुबुल आगा, ये संदूक उठवाएं और मुस्तफा का संदूक उसके कमरे से ले लें।
संभलावा, मलिका, शहजादी का सामान तो सवारी में रखवा भी दिया गया है। तो फिर चलो ये सामान उठा लो, सुल्तान हमारा इंतजार कर रहे हैं। मलिका, आपकी हमराही से तो मुतला नहीं किया मुझे। क्या? वल्लाह कसम खाता हूँ, आका का हुक्म सिर्फ इतना है कि वो अपने हमरा शहजादे मुस्तफा और महमूद को ले जाएंगे और उनको भी और किसको? हुर्रम सुल्तान को। बड़ी चारबाज सही हो रहा है। अम्मी, क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं। चलो जाओ। आप नहीं चल रही हमारे साथ? मुझे यहाँ पर कुछ काम है बेटा। आपके बगैर मजा नहीं आएगा। चलो बेटा, शाबाश, बाबा इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मलिका, खजीना, अब तो ये मलाल खत्म कर दो। मिस्र में होने वाली बगावत खत्म हो चुकी। इब्राहिम पाशा इंशाल्लाह जल्द ही बखैरियत लौट आएंगे। इंशाल्लाह किसी खतरे में नहीं होंगे वालिदा। इंशाल्लाह। सेहत कैसी है तुम्हारी? बच्चे के लिए अपना ख्याल रख रही हो ना? कमजोरी ना होने देना। इसकी माँ मैं हूँ गालिबन। हाँ बिल्कुल। हर कोई पीछे लगा रहता है, ये मत करो वो मत करो। आप बेफिक्र रहे मलिका, मैं हर तरह से ख्याल रख रही हूँ। तबीबा भी काहे बकाहे करती रहती है मुआयना। खुश रहो गुलफाम, जानती हूँ कितना चाहती हो खजीना को, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इब्राहिम पाशा जब तक वापस ना आ जाएं, मेरी आंखों के सामने रहे मेरी बच्ची। पाशा से वादा किया था वालिदा कि अपने महल से ज्यादा दूर नहीं रहूंगी मैं, मगर आती जाती रहूंगी। ये महल याद आता है, सब याद आते हैं। सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। वालिदा, खजीना, मेरी नूरुलैन सुल्तान, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मैं रवानगी से कबल तुमसे मिलने आया हूं। वालिदा ने मिस्र से मुताल्लिक खैर व आफियत की खबर दे ही दी होगी। तुम ठीक हो ना? जी मेरे आका, हमेशा सलामत रहे आप। मेरे आका, क्या आप भी जा रहे हैं? फिक्र न करो, जंग पर नहीं जा रहा मैं, अदरना जा रहा हूं शिकार के लिए। बाहर आती है तो अपने साथ शिकार का मौसम भी लाती है। शहजादे मुस्तफा, महमद और हुरम भी हमरा हैं। और माहिदौरा? अयाज पाशा मेरे नायब होंगे। कोई शय दरकार हो तो उन्हें इत्तला करा दीजिएगा। क्या हुक्म दिया था तुमको मैंने कि मुझे हुरम की एक एक बात मालूम होनी चाहिए? मलिका, बताने के लिए कुछ था ही नहीं, और वैसे भी वो अदरना चली गई है। हाँ, यही तो पूछ रही हूँ मैं तुमसे। मुझे उसके जाने की खबर क्यों नहीं दी तुमने?
यकीन करें मुझे खुद भी नहीं मालूम था। मुझे बताती रहना निगार कल्फा, उसके बारे में एक एक बात, वरना खैर नहीं समझी। छुपा कैसे सकती हूँ कोई भी बात आपसे मैं? बाखुदा यकीन करें आप मेरा मलिका। तुम छुपा कर तो देखो, फिर देखना तुम्हारा क्या असर करती हूँ मैं। शिकार के लिए चले? उजलत ना करो बेटे, पहले थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद। खुरम, मेरे दिल के नूर, मेरी जान, पसंद आई ये जगह? मेरे आका, ये तो एक जन्नत है। काश हम ताबत यहाँ रह सके। चलो अंदर चलें, जरा आराम कर लें। ये परिंदे भी साथ ले आए। मेरी खुशकिस्मती है ये परिंदे। मैं जहां, ये भी वहां। इनकी चहकार से सुकून मिलता है। चिक चिक चिक। और मुझे सुकून तुम्हें देखकर मिलता है खुरम। तो तुम्हें बंद कर लो पिंजरे में। हाथ सीधा रखो। चलो चलो एक और तीर खींचो। थोड़ा ऊपर करके छोड़ो। अस्मा, अंगूठी गायब है। कहाँ गई? मालूम नहीं, मैंने नहीं देखी मलिका। क्या आपने पहनी भी थी? कहीं गिर गई है? खो गई है तो जीते जी मर जाऊंगी। मलिका, महल में ही तो नहीं भूल गई आप? कमरे में देखो, जवाहिरात के डब्बों में देखो। मुझे अंगूठी चाहिए। इस बरामदे में आकर साज बजाते थे। मैं वो दिलकश धुन सुनती थी, उन्हें देखती थी। खूबसूरत यादें हैं गुलफाम। शहजादी चलिए, अब आप खाना खा लीजिए, फिर आपके कयाम के लिए कुमैर सारा दुरुस्त करवाती हूँ। इब्राहिम की ख्वाबगाह में रह लूं तो क्या हर्ज है? वैसे भी तो खाली है अब वो। बस ठीक है। माहे दौरा, कैसी हैं? कैसी होंगी शहजादी? दिल मुस्महिल है। मुस्तफा को हुरम की अमानत पे भेजा है अदन्ना। आका को मेरे बेटे की देखभाल करना भी गवारा नहीं अब। उसे ये महल सरा भी दे दी। इन सोचों से बाहर निकलो, वरना कभी सुकून नहीं मिलेगा। चलो आओ, खाना खाते हैं। जी आ रही हूँ अभी।
और खींचो, सांस रोको। हाँ, चलो छोड़ो। शिकार पे नजर रखो। शिकार से जंग की तरबियत होती है, इसीलिए हमारे आबा व अजदाद शिकार के जरिए खुद को जंग के लिए तैयार करते थे। तो इसलिए तुम्हें भी हर तीर दानिशमंदी के साथ चलाना होगा। समझ गए ना? चलो एक और चलाओ। महल वापसी पर उसे एक और काम सौंपना चाहता हूं। क्या काम सौंपेंगे? महल में नक्काशी कराऊंगा, मुलाजिम रख लूंगा, उसका फन हर वक्त मुयस्सर होगा। यहां भी तस्वीर कशी करा सकते हैं। क्या मालूम वो अपने वतन वापस जाना चाह रहा? हमारी मुमलिकत से अच्छा वतन कहां मिलेगा उसे? जबरदस्ती नहीं रोकूंगा, लेकिन जिन तस्वीरों का हुक्म दिया है उनके खत्म होने से पहले उसे नहीं जाने दूंगा। तुम पिंजरा मत खोलो मेहमद, परिंदे उड़ जाएंगे। हाँ अच्छा होगा ना, उड़ जाएंगे ये। मेहमद, मुस्तफा, आपके सोने का वक्त हो गया है। अस्मा खातून, पिंजरा ले जाकर बाहर रखो बागीचे में। परिंदे खुश होंगे और शहजादों को सुला दो। रात हो गई है, सोने का वक्त है। मुझे गजल सुनाएंगे आप? बहुत दिल चाह रहा है। मुश्के मन अंबरे मन जानम सुबह जा, मेरी रूह हो तुम, नहीं गम मेरे पास जब तक हो तुम शानम। करार मन राहत मन ओ जा, सरापा नाज तुम। बहार मन गुले मन सुनो, ऐ बुलबुले हजार दास्तां। हुरम, रो रही हो तुम? वो वक्त याद आ गया जब बेसहारा यहाँ आई थी। जहाज से सीधा महल भेज दिया गया हमें। न अम्मी, न बाबा, न बहन भाई, कोई नहीं था। बिल्कुल अकेली थी। खुदकुशी भी करनी चाहिए। एक गुस्सा था मेरे अंदर, इंतकाम भरा हुआ दिल था। आपने मुझे घर दिया, क्या कुछ नहीं मिला मुझे? मेहमद, मेहरमा, सलीम और सुलेमान, तुम ही हो मेरा सब कुछ। सारी खुशियां तुम्ही से वाबस्ता है।
काश इन्हें बाहर रखा ही ना होता। ये जंगल है, वहशी इलाका, और रात के वक्त तो। और हम गम मत करो, और परिंदे आ जाएंगे। वापस चले बाबा, अम्मी याद आ रही है मुझे। फौरन चले हुरम। आप लोग वापस चले जाओ, मैं चंद रोज और ठहरूंगा यहाँ। कुछ बुरा होने वाला है, बहुत बुरा। ये अच्छी अलामत नहीं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आओ चले। ये बुराई अंगूठी से शुरू हुई थी। देखो, अंगूठी नहीं है, गायब हो गई। फिर तायराने मोहब्बत मर गए। मलिका, मैंने महल में हर जगह तलाश कर ली, कहीं नहीं मिली। बहुत देर हो गई है, कब पहुंचूंगा अम्मी के पास? मुस्तफा, देखो, तुम्हारी ख्वाहिश पर वापस जा रहे हैं ना। रास्ता लंबा है, पहुंच जाओगे अम्मी के पास। काश आका भी हमारे साथ वापस चलते। उफ, आसमा, वहशत हो रही है मुझे। क्या हुआ? यहाँ क्यों रुके हैं? मलिका, बगावत हो गई। महल हर तरफ से बागियों के घेरे में है, तमाम दरवाजे बंद हैं, बाहर ही रुकना होगा। नामुमकिन, मुझे अंदर जाना है। मेरे बच्चे अंदर हैं। मलिका, फिलहाल एक ही रास्ता है, इब्राहिम पाशा के महल में पनाह लेने। चलो आगे बढ़ो।